जी हाँ साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। और आज एक बार पुनः मैं आप सभी के लिए एक और पीडीएफ लेकर आ चुका हूँ जिस पे हम बात करें राजस्थान के रीति रिवाज। इससे पहले मैंने इसी पीडीएफ पर 2-3 वीडियो बना दिए हैं। तो प्यारे साथियों, यदि यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और जुड़ जाइए हमारे साथ व्हाट्सएप से 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कुछ इस तरीके से कि मृतक को शमशान ले जाते समय बांस अथवा लकड़ी की अर्थी तैयार की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बैकुंठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैकुंठी कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वेयोवृद्ध की मृत्यु के समय शमशान ले जाते समय रास्ते में पैसे अर्थी पर फेंके जाते हैं, उसे कहा जाता है बखेर। और ये प्रश्न जो है दोस्तों कई बार पूछा गया, पटवार 2011 के अंदर भी पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं मोसर क्या है। राजस्थान में मृत्यु भोज की जो प्रथा है ना, उसको कहा जाता है मोसर। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंध रखता है? तो ये दोस्तों विवाह के साथ इसका संबंध है। कांस्टेबल का ये प्रश्न आपके बीच में आ जाता है। घूघरी से तात्पर्य है चने का प्रसाद घूघरी माना जाता है। उसके बाद मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों की इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद इस क्रिया को कहा जाता है फूल चुनना। याद रखना, फूल चुनना। उसके बाद देखिएगा, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा में परिवर्तन, उसे क्या कहा जाता है? आगेठा कहा जाता है। ये प्रश्न आ सकते हैं पेपर में। इसके बाद आदिवासी संस्कृति में लोकाई का अर्थ क्या होता है? मृत्यु भोज होता है। नामकरण संस्कार का संबंध है जन्म से है, क्योंकि नाम जो है इसमें निकाला जाता है। उसके बाद बात करते हैं, और ये प्रश्न जो है आपका तृतीय शिक्षक श्रेणी परीक्षा में पूछा गया था। अब बात करते हैं, भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना क्या कहलाता है? मान्यता प्राप्त, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, राजस्थान में जीवित मोसर प्रथा प्रचलित है, जिसे जोसर भी कहा जा सकता है। बच्चों को 4 माह के बाद पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, उसको कहा जाता है निकालना, यानी निष्क्रमण। चंद्र दर्शन और सूर्य दर्शन के लिए निकाला जाता है। उसके बाद जनजातियों में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को जो वधू मूल्य दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, भीलों में पुनर्विवाह नतारा प्रथा कहलाता है। नतारा प्रथा। उसके बाद मृतक की आत्मा के भटकाव को रोकने हेतु किया गया संस्कार कहलाता है नारायण बलि। इसके बाद दाह संस्कार के समय मरे हुए व्यक्ति के पुत्रों द्वारा बाल, दाढ़ी आदि कटवा लेते हैं, इसको कहा जाता है भद्र होना। क्या होना? भद्र। उसके बाद राजस्थान में डॉक्टर सरिता अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना कब से शुरू की जाती है? तो सन 2006 से। कुकड़ी गीत जो होता है वो रात्रि जोगा का अंतिम गीत होता है। मुगदना से तात्पर्य क्या है? भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं, जब वधू प्रथम बार वर के घर में प्रवेश करती है, तब वहाँ की स्त्रियों द्वारा गीत गाया जाता है बधावा गीत, जो कि मांगलिक गीत आ जाते हैं। इसके बाद तोरण मारते समय कौन सा गीत गाया जाता है? झिलमिल गीत गाया जाता है, झिलमिल गीत, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, रियाण से क्या तात्पर्य है? रियाण जो है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में अफीम से मेहमानों का स्वागत किया जाता है, जिसे रियाण के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी संस्कृति में वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज कहलाता है जानोटन कहलाता है। क्या कहलाता है? जानोटन। उसके बाद बात करते हैं, कामण गीत गाया जाता है दूल्हे को बुरी नज़र या जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत जो है वो गाया जाता है। उसके बाद राजस्थानी संस्कृति में नववधू के साथ उसके पीहर से उसका भाई या निकट का कोई दोस्त या संबंधी जो उसे जाता है, तो उसे ओलंदा या ओलंदी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, बारात के ठहरने का स्थान क्या कहलाता है? जनवासा कहलाता है। उसके बाद वर पक्ष द्वारा सगाई होने के बाद वधू पक्ष को उपहार भेजे जाते हैं, उसे चिकनी कोतली कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो टोटल हमने इस पीडीएफ पे लगभग मैं मान सकता हूँ 13 पेज है। 13 पेज जो थे हमने यहाँ पे इन प्रश्नों पर डिस्कस कर लिए हैं, छोटे मोटे 5-7 मिनट की वीडियोस बनाकर। और ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। बहुत ही अच्छी पीडीएफ मैंने क्रिएट की थी उस टाइम।
बाकी एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न आपके बीच में मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी आप जुड़े रहें दोस्तों, जो कंटेंट दिया जाएगा अभी पार्ट की भी मैं क्वेश्चंस वगैरह करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हमने चर्चा की। ओके, थैंक यू।